हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, आज की एक क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगी। मेरे साथियों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना और लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपने भी देखा है दोस्तों, पहली से पांचवी और छठी से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने का सपना, तो दोस्तों आपका सपना सच होगा इस बार 2025 में। बिल्कुल दोस्तों, सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल क्लास को देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी। हाँ दोस्तों, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में। कहां पर है? सुजानगढ़ में। ठीक है, तो बिल्कुल सभी सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? ऑप्शन बूंदी, किशनगढ़, कोटा, नाथद्वारा। हाँ अरे बताओ, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला है? हाँ बिल्कुल सभी लोग कर दो। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन बी 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 बी। तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी बनी ठनी है किशनगढ़ की चित्रकला। ठीक है, बिल्कुल सभी के सही है। और दोस्तों इस चित्रकला का रचना है ना, जो बनी ठनी है ना, इसकी रचना की थी निहाल चंद ने। किसने की थी? निहाल चंद ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कर दो और एक बार सेशन को शेयर कर दो। बिल्कुल दोस्तों, दुआ दुआ कर दो, आग लगा दो। ठीक है, जो अपनी कॉपी कर रहे हैं ना उनको जला के राख कर दो। ओके चलो, तो क्वेश्चन अगला, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन धौलपुरी, उदयपुरी, कोटा, बारा। अरे बताओ, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ तो दोस्तों ब्राह्मणी माता का मंदिर है बारा में। कहां पर है? बारा में है। और दोस्तों ब्राह्मणी माता है ना, इसको देवी सरस्वती का एक रूप माना जाता है। क्या? अरे देवी सरस्वती का रूप है ब्राह्मणी माता। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? ऑप्शन ओगड़ जोगी, राहुल जोगी, मीणा, गुज्जर। हाँ अरे बताओ, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार कर दो। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, सभी के सभी लोग कर दो। कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, क्योंकि तुम जल्दबाजी में उत्तर देते हो ना, तो दोस्तों गलत कर देते हो। आराम से सोच समझ के पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर उत्तर दिया करो। ठीक है, बिल्कुल। तो बता दो सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन ए यानी ओगड़ जोगी। तो बिल्कुल सभी का राइट है। कटे हुए कान तथा जटा किसका परिचयात्मक प्रतीक है? ओगड़ जोगी का। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन सिर पर, नाक में, कान में, हाथों में। हाँ अरे बलिया आभूषण, तो दोस्तों बलिया आभूषण है ना, ये पहना जाता है हाथों में। कहां पर पहना जाता है? हाथों में। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। लाइव की संख्या 200 प्लस कर दो। कितनी? 200 प्लस कर दो लाइव की संख्या। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, जो अपन से जलती है जलने वालों को जला दो। और ध्यान रखना, काफी यूट्यूब वाले जो हमारी ई बुक की कॉपी कर रही है, ठीक है, तो उनसे बच के रहना दोस्तों। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपको आपके अपनी अलवर क्लासेज चैनल पर। क्या? आपके अपनी अलवर क्लासेज चैनल पर। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो क्वेश्चन है, भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? हाँ ऑप्शन नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष, महिलाएं। हाँ अरे बताओ, भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी महिलाएं पहनती है। कौन पहनता है? महिलाएं। ठीक है, बिल्कुल सभी का सही है। D4। हाँ अरे D4 डन डना डन, बिल्कुल सभी का डन है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ऑप्शन विवाह, त्योहार, पुत्र जन्म, तलाक। हाँ अरे बिलों में छेड़ा पाड़ना, हाँ छेड़ा पाड़ना मतलब तलाक ले लेना। क्या होता है दोस्तों? तलाक लेना। ठीक है, बिल्कुल सभी कर दो D4। हाँ D4 डाकन।
ओके चलो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। हाँ अरे अभी तक आपने लाइक नहीं किया यार, हाँ तो दबा के लाइक ठोको। कितनी? अरे दबा के दुआ दुआ कर दो, बिल्कुल आग लगा दो ना, इतनी लाइक ठोको कि लाइक का बटन है ना हैक हो जाए, बिल्कुल ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन आमेर, अचरोल, आबानेरी, अजमेर। हाँ अरे चांद बावड़ी किस स्थान पर है? तो चांद बावड़ी है दोस्तों आबानेरी। कहां पर है? आबानेरी दौसा, ठीक है बिल्कुल। तो दोस्तों चांद बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? हाँ तो इसका निर्माण करवाया था निकुंभ वंश के राजा चांद ने। किसने करवाया था? निकुंभ वंश के राजा चांद ने, ठीक है ओके चलो। और दोस्तों ये चांद बावड़ी है ना, चांद बावड़ी है, इसमें 3500 सीढ़ियां, कितनी है? 3500 सीढ़ियां है, बिल्कुल ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़। हाँ अरे सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला, तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों बारा जिले में। किस जिले में लगता है? बारा में लगता है, ठीक है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया। हाँ बिल्कुल सभी बता दो, 5 सेकंड का समय, ठीक है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। तो बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही है। तो दोस्तों एक बार सभी ध्यान से सुन लो, अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो मैंने की है 5000 प्रश्नों की एक शानदार जानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार। तो दोस्तों ये ई बुक है ना नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है, 5000 प्रश्नों की है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपने इसी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लिया तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है 2025 में। अगर आपने भी सपना देखा है पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का, 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का, तो दोस्तों आपका सपना सच होगा। बस इसी बुक को पढ़ लेना, इससे अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि मैं दूंगा आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ में क्या दूंगा दोस्तों 15 टेस्ट पेपर है, ठीक है बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को ये सारा का सारा कंटेंट लेना है ना, तो दोस्तों ये सारा का सारा कंटेंट मिलेगा आपको मात्र 51 रुपए में, ठीक है। कितने में? मात्र 51 रुपए में मिलेगा, और सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों, ठीक है बिल्कुल। अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं आप बस इसी बुक को पढ़ लेना, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप इसी बुक को लेना चाहते हो, 15 टेस्ट पेपर लेना चाहते हो, 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो, तो दोस्तों इन नंबरों पर क्या कर दो, 51 रुपए क्या कर दो, अरे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, क्या ना बिल्कुल किसी भी ऐप से 51 रुपए पेमेंट कर दो और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है बिल्कुल। दोस्तों आपको मिलेगा 5000 प्रश्नों की शानदार जानदार धमाकेदार ई बुक, 15 टेस्ट पेपर 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है बिल्कुल। तो दोस्तों यह ऑफर है ना, यह ऑफर है जो 51 रुपए का है, यह दोस्तों सीमित समय के लिए, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है नंबरों पर पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। अगर दोस्तों आपने इस 51 रुपए का कोर्स परचेज कर लिया, उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो दोस्तों 51 के दोगुने यानी 102 रुपए आपको वापिस लौटा दिए जाएंगे, ठीक है बिल्कुल। तो दोस्तों गारंटी के साथ देते हैं, जो कंटेंट देते हैं ना बिल्कुल। आप क्लास में देख लो कंटेंट में दम है ना, हाँ सर जी दम है, तो देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर सीमित विद्यार्थियों के लिए है, और काफी यूट्यूब वाले जो हमारी कॉपी करे ई बुक की, जो कंटेंट मैं दे रहा हूं वही वो दे रहे, पर जो मैं दे रहा हूं ना 51 में, यही कंटेंट दोस्तों आपका इससे दुगने पैसे में मिलेगा, ठीक है बिल्कुल। तो बच के रहना, ऑथेंटिक कंटेंट आपको अलवर क्लासेस पर मिलेगा, ओके चलो। अब बताओ राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एन. ओझा, कर्नल ट्रोड। हाँ अरे राजस्थान इतिहास का जनक, तो दोस्तों राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी कर्नल ट्रोड को कहा जाता है। किसका?
किसको? कर्नल ट्रोड को। बिल्कुल सभी का सही है। डी फॉर डंडनाडन। क्या बात है। हाँ, अरे बिल्कुल धुआं धुआं कर दो, आग लगा दो। ठीक है, चलो अब बताओ बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ, बम नृत्य ऑप्शन जैसलमेर बाड़मेर, उदयपुर सिरोही, जयपुर अजमेर, अलवर भरतपुर। हाँ बिल्कुल लॉक कर दो। हाँ, अरे कोई भी साथी का गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर दो। ठीक है, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन में आपको स्टार लगाओ ना, उसको कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है, रोज शाम को 7:30 पर क्लास होती है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठा करो और लिख लिया करो क्वेश्चनों को। ठीक है, चलो अब बताओ बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी बम नृत्य प्रसिद्ध है अलवर भरतपुर का। कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन डी, डी फॉर डंडनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन केसरपुरा, जगतपुरा, काला गुमान, राजमहल। हाँ, अरे बताओ राजस्थान में हीरे की खान। तो दोस्तों राजस्थान में हीरे की खान है केसरपुरा में। कहां पर है? केसरपुरा में है। ठीक है, बिल्कुल सभी ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। क्या कर दो? ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। और दोस्तों अंतिम तक बने रहना और लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, चांदी। हाँ, अरे जामर कोटड़ा है ना, जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह खनन कौन सा है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए। ठीक है, बिल्कुल सभी का सही है सी फॉर चुड़ैल। क्या? अरे सी फॉर चुड़ैल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5700 फीट, 6300 से 6400 फीट। हाँ, अरे बताओ अरावली पर्वतमाला की हाँ सबसे ऊंची चोटी यानी दोस्तों गुरु शिखर है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय। ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन सी। किसी विद्यार्थी का बी है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ऑप्शन सी लोग किया उसका बिल्कुल सही है, 5600 से 5700 फीट है। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई। बिल्कुल जो सी को लोग किया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन गागरोन, भरतपुर, भैंसरोडगढ़, बटनेर। हाँ, अरे सूफी संत यानी मिट्टे साहब की दरगाह। तो दोस्तों मिट्टे साहब की दरगाह गागरोन में। कहां पर है? गागरोन में। ठीक है, बिल्कुल सभी एक को लॉक कर दो और एक बार सेशन को शेयर कर दो। शेयर इतना करो दोस्तों, हाँ अरे शेयर इतना करो कि क्लास वायरल हो जाए। बिल्कुल है ना, शानदार जानदार क्लास होने वाली है। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है? हाँ, ऑप्शन अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर। हाँ बिल्कुल लॉक कर दो। हाँ, अरे कोई भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं 2 बार करवा दिया लगभग। बाला किला कहाँ स्थित है? हाँ बता दो सभी, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। हाँ, जो गलत करेगा ना उसको मुर्गा बना दूंगा बिल्कुल क्लास में। ठीक है, चलो तो बताओ बाला किला कहाँ है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी बाला किला है अलवर में। कहां पर है? अलवर में। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन गौरीबाई, भौरीबाई, कर्माबाई, ज्ञानमतीबाई। हाँ, अरे बागड़ की मीरा, तो दोस्तों बागड़ की मीरा है गौरीबाई। कौन है? गौरीबाई है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को स्टार कर लो। क्या कर लो? अरे क्वेश्चन को स्टार कर दो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बागड़ की मीरा। ठीक है, काफी बार आ चुका है। तो बागड़ की मीरा है गौरीबाई। कौन है? गौरीबाई है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ऑप्शन स्वांगिया माता, नागनेची माता, आवड़ माता, शीतला माता। अरे बताओ सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? हाँ, तो दोस्तों ये माना जाता है आवड़ माता का। किसका स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन कोटड़ा, रिखबदेव, खेरवाड़ा, बरापाल। अरे बताओ, मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह हुआ ना, ये कहां से शुरू हुआ था? हाँ, बिल्कुल सभी बता दो, 5 सेकंड का समय, ठीक है, बिल्कुल लॉक कर दो। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी भील विद्रोह हुआ था बारापाल से। कहां से शुरू हुआ था? बारापाल से। सभी का सही है, डी फॉर डाकन। हाँ, अरे डी फॉर डाकन, डी फॉर डंडनाडन, हाँ, डी फॉर डायन, बिल्कुल सभी का राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर के बाहर पैर पसारना, हाँ, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन से की घबराना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना। हाँ, अरे चादर के बाहर पैर पसारना दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है, मुहावरा है ना, बिल्कुल शानदार है, जानदार है। हाँ, बता दो बिल्कुल। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी चादर के बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना, ठीक है, यानी कि 1000 रुपए तो क्या कमाना और 5000 रुपए क्या, हाँ, अरे 5000 रुपए उठाना, ठीक है, बिल्कुल यह आय से अधिक व्यय करना यानी चादर से बाहर पैर पसार देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1070, 1000, 4850, 5960। हाँ, अरे बताओ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो दोस्तों राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? हाँ, तो ये 1070 कितनी है? 1070, ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को स्टार कर दो, ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हाँ, तो दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को। किसको कहते हैं? हाँ, बिल्कुल जोधपुर को कहते हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो ये कहते हैं दोस्तों जोधपुर को, ठीक है। अगर पूछे थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, क्या, अरे थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो दोस्तों ये कहते हैं चूरू को। किसको कहते हैं? चूरू को, ठीक है, बिल्कुल। तो सभी ध्यान रखना, क्वेश्चन को लिख लेना कॉपी में, ठीक है, परीक्षा में छपेगा सीधा का सीधा। ओके, चलो तो क्वेश्चन अगला है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हाँ, ऑप्शन 1070, 4850, 5920, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अरे बताओ राजस्थान की कुल स्थल सीमा की लंबाई। हाँ, तो दोस्तों कुल पूछ रहा है ना, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी? हाँ, अरे ये 5920 कितनी है दोस्तों? 5920, ठीक है। तो सभी सी को लॉक कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन उदयपुर, सलूमभर, बांसवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अरे लसाड़िया का पठार, तो दोस्तों लसाड़िया का पठार है ना, ये सलूमभर में। कहां पर है? सलूमभर में है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन 550 किलोमीटर, 612 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय। अरे बता दो सभी, हाँ बिल्कुल बता दो, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती। ऑप्शन भील, मीणा, गाड़िया, लुहार, सांसी। हाँ, अरे बताओ ऐसी कौन सी जनजाति है जो दोस्तों घर बनाकर नहीं रहती बल्कि रोड मतलब जो सड़क रहती है ना, फुटपाथ, ठीक है, बिल्कुल सड़कों के किनारे रहती है, ठीक है, शहरों में ज्यादा निवास करती है और गांवों में भी है, ठीक है, बिल्कुल। तो कौन सी जनजाति है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी गाड़िया लुहार। कौन सी है? गाड़िया लुहार, ठीक है, बिल्कुल सभी का जवाब है ऑप्शन नंबर सी फॉर चुड़ैल, बिल्कुल सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया लोकगीत है। ऑप्शन विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत। हाँ,
अरे बताओ, लांगुरिया लोकगीत है। बिल्कुल क्वेश्चन को सटार कर लो, ठीक है। तो दोस्तों लांगुरिया लोकगीत है ना, यह एक भक्ति गीत है। क्या है? यह एक भक्ति गीत है, सब है ना, ठीक है। बिल्कुल सभी डी फॉर डन 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 कर दो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन जीण माता, मल्लीनाथ, आई माता, रामदेव जी। 5 सेकंड का समय, सभी बता दो, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया, एकदम राइट है सभी का ऑप्शन ए। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो दोस्तों वो है जीण माता का। किसका है? जीण माता का। तो बिल्कुल सभी का सही है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन मीणा, सहरिया, डामोर, भील। हाँ, अरे राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी मीणा जनजाति है। सबसे ज्यादा कौन है? मीणा, ठीक है। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर ए। चलो, तो अब सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो और बता दो 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी कमेंट कर दो। और दोस्तों रोज सुबह 7:30 पर क्लास होती है और रोज शाम को 7:30 पर क्लास होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी जुड़ जाए करो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो मैंने की है 5000 प्रश्नों की एक शानदार, जानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार। और दोस्तों अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। बिल्कुल आप इस ई बुक को पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 5000 प्रश्नों की नई सिलेबस के आधार पर ई बुक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। और दोस्तों आपको इसी बुक के साथ मिलेगा 2011 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ में क्या मिलेगा दोस्तों? 15 टेस्ट पेपर है, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी को सारा का सारा कंटेंट चाहिए तो दोस्तों नंबर देख लो, अरे नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो दोस्तों? मात्र 51 रुपए का चार्ज क्या कर दो? पे कर दो, है ना। 51 रुपए फोन पे करके और व्हाट्सएप पर क्या कर दो? स्क्रीनशॉट भेज दो इन्हीं नंबरों पर, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आपको 51 रुपए इन्हीं नंबरों पर डालना है और इन्हीं नंबरों पर क्या? व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। जब आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करोगे ना तो दोस्तों नाम आएगा रामजी लाल मीणा। क्या आएगा? रामजी लाल मीणा, ठीक है। ये पापा जी का अकाउंट है। अगर ये नाम नहीं आएगा तो नाम आएगा दोस्तों कृष्ण कुमार मीणा। क्या आएगा? कृष्ण कुमार मीणा, ठीक है। तो दोनों नामों में से एक नाम आएगा, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई सा भी नाम दिख जाए तो दोस्तों इन नंबरों पर क्या कर देना? 51 रुपए पेमेंट और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल देना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों अगर आपने इसी 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ लिया ना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने भी देखा है 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का सपना, 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का सपना, तो दोस्तों आपका सपना सच होगा। बस आप इसी बुक को पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल, तो 51 रुपए प्राइस है, पे करके स्क्रीनशॉट डाल दो। और ध्यान रखना दोस्तों यह ऑफर सीमित समय के लिए लागू है, ठीक है, सीमित विद्यार्थियों के लिए। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट डाल दो, बिल्कुल ओके। चलो, तो अब सभी विद्यार्थी क्या कर दो? हाँ, अरे अब सभी विद्यार्थी क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार है ना तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। बिल्कुल, तो सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा।